कि आप CH के साथ 2 CH3 लिखेंगे, एक ऊपर और एक साइड। या आप ऊपर नीचे भी लिख सकते थे और आप एक नीचे और एक साइड में भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आगे नहीं लिख सकते क्योंकि आगे ये चेन कंटिन्यू हो रही। ठीक है, CH3 टेकिंग ट्वाइस CH मतलब ये है कि CH पर 2 CH3 मौजूद है। फिर नेक्स्ट है अगेन CH और CH के साथ Cl है। अच्छा, ये जो आपको चेन के दरमियान में Cl लिखा हुआ नजर आ रहा है, याद रखिएगा कि Cl इज नेवर टू बी अ पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो अगर चेन के दरमियान में कहीं Cl या Br या कोई हेलोजन लिखा हुआ नजर आए, तो इसका मतलब ये होता है कि जिस कार्बन के साथ वो लिखा हुआ है वो उस कार्बन की साइड चेन बन जाएगा, वो उस कार्बन की साइड चेन बन जाएगा। और फिर ये CH3, ये हमने पहला स्टेप ये था कि हमने कंपाउंड को अरेंज कर लिया, और कंपाउंड को हमने इसलिए अरेंज कर लिया ताकि हमारी समझ में आए कि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनानी है और कहां से नंबरिंग शुरू करनी है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने पहले कंपाउंड को अरेंज कर लिया। अब ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, और इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ये 2 आपकी ब्रांचेस हैं जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हुई। अब आप नेक्स्ट करेंगे नंबरिंग। अब आप नेक्स्ट करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग आप उस कॉर्नर से शुरू करेंगे जहां से हेलोजन मस्ट बी क्लोजर। हेलोजन मस्ट बी क्लोजर का मतलब यह है कि देखें, आप नंबरिंग या तो राइट से शुरू कर सकते हैं या लेफ्ट कॉर्नर से शुरू कर सकते हैं। तो नंबरिंग आप उस कॉर्नर से शुरू करेंगे जहां से हेलोजन कम कार्बन पर आ रहा है। ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3 और ये कार्बन 4। ये है आपकी 4 कार्बन की चेन, और 4 कार्बन की इस चेन में कार्बन नंबर 2 पर अब Cl आ रहा है और कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल आ रहा है। तो बेसिकली मैंने आपको आइडिया बताया था कि हेलोजेंस आर मोर प्रेफरेबल इन केस ऑफ नंबरिंग। तो नंबरिंग हमने उस कॉर्नर से की जहां से हेलोजन मस्ट बी मोर क्लोजर। तो अब हेलोजन कार्बन नंबर 2 पर आ रहा है, यानी कि कार्बन नंबर 2 पर क्लोरो मौजूद है। अच्छा, जब आप ब्रांचेस का नाम लिखते हैं तो नाम लिखते हुए आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, यानी क्लोरो और मिथाइल ये 2 ब्रांचेस हैं। तो इन 2 ब्रांचेस का नाम लिखते हुए आप क्लोरो का नाम पहले लिखेंगे, अल्फाबेटिकली C पहले आता है और M बाद में आता है। तो 2 क्लोरो के साथ ये होगा 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, और ये टोटल 4 कार्बन की चेन है, और 4 कार्बन की चेन को कहते हैं हम ब्यूट एन। ब्यूट फॉर 4 कार्बन, एन फॉर अल्केन। ये इस कंपाउंड का नाम होगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। सर एक सवाल पूछना था। और अगर इसको हम स्केलेटल फॉर्म में कन्वर्ट करें, ये इसकी स्केलेटल फॉर्म है जिगजैग। जिगजैग में 4 कार्बन का मतलब 4 कॉर्नर्स। कार्बन नंबर 2 पर Cl है और कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल। ये इसी कंपाउंड का स्केलेटल फॉर्मूला। जी जी बेटा, कोई क्वेश्चन कर रहा था? सर ये पूछना था मुझे, आपने जो कहा कि नेमिंग जो करते हैं हम लोग, जैसे क्लोरीन में C आता है ना और फिर मिथाइल में M आता है, तो जी इसी तरीके अगर कोई और से भी एलिमेंट हो जैसे ब्रोमीन वगैरह में भी, और अगर इधर कुछ आ जाए इथा या कोई ऐसा अल्फाबेट आ जाए Cl की तरह, अगर कोई और सा आ जाए और वो ऊपर जो मिथाइल है वो बाद में आ जाए, तो हम लोग चेंज कर सकते हैं कि पहले आइल वाले ग्रुप आ जाएंगे और फिर बाद में हेलोजन आ जाएगा? नहीं जी। अच्छा।
प्रेफरेंस ऑर्डर वही रहेगा नंबरिंग का जो मैंने ऊपर लिखवाया है कि हैलोजेंस आर मोर प्रेफरेबल। ये जो मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात कर रहा हूं ये लिखने के लिए, जब आप नाम लिखते हैं तो ब्रांचेस का नाम लिखते हुए आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं और ये एग्जांपल है कि CH3 टेकिंग थ्राइस C और उसके बाद CH के साथ Br और फिर CH2 CH2Cl। अब ये कंपाउंड है और हमें इस कंपाउंड का नाम लिखना है। इसके लिए जैसे मैंने कहा कि पहले आपको कंपाउंड को अरेंज करना पड़ेगा। यहां लिखा हुआ है CH3 टेकिंग थ्राइस, यानी कि अब आपको 3 मर्तबा CH3 लिखना है। और 3 मर्तबा CH3 लिखने का मतलब ये है कि अब आप इस कार्बन को लेंगे और इस कार्बन पर आप 3 मर्तबा CH3 लिख दें। ये हो गया CH3 टेकिंग थ्राइस C, यानी C पर 3 मर्तबा CH3 लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है CH और CH के साथ चेन के दरमियान में Br लिखा हुआ है। और मैंने आपको कहा था कि हैलोजन कभी भी चेन के दरमियान में नहीं आ सकता, तो जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है वो उसी कार्बन के ऊपर या नीचे लगा दे। तो ये नेक्स्ट CHBr हो गया, उसके बाद CH2 है और CH2 के बाद CH2Cl है। ये हमने कंपाउंड को अरेंज कर लिया। अब इस कंपाउंड को अरेंज करने के बाद जो है वो नेक्स्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप काउंट करेंगे किसी भी एक टर्मिनल से। अगर हम यहां से काउंट करते हैं तो ये 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 कार्बन की चेन बनती है। और अगर हम यहां से काउंट करते हैं तब भी ये 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन की चेन बनती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी 5 कार्बन की बन रही है। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में एक Cl, ये CH3, ये CH3 और ये Br, ये सब ब्रांचेस हो। ये सारे जो है वो ब्रांचेस हैं। अब नेक्स्ट जब आप कंपाउंड लिखेंगे जी, सर आपने Cl को उसमें नीचे क्यों नहीं लिखा, मतलब ऊपर लिखा था आपने। आप ऊपर लिख दें, नहीं Cl मतलब जैसे उससे Br कोई फर्क और नहीं पड़ता। CH3 नीचे आया वैसे Cl नीचे नहीं आएगा। बेटा ये टर्मिनल पे लिखा हुआ है, इसको ऊपर लिखें या नीचे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे आगे चेन आगे नहीं बढ़ रही। लेकिन दरमियान में जब Br लिखा हुआ था तो उसको ऊपर ही नीचे लगाना जरूरी है, क्योंकि उससे आगे चेन बढ़ती है। टर्मिनल कार्बन पे जो हैलोजन होता है उसको आप ऊपर लिखें, नीचे लिखें, साइड में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबरिंग आप उस कॉर्नर से करेंगे। अब ये नंबरिंग होगी इस कॉर्नर से 1 2 3 4 एंड 5। नंबरिंग उस कॉर्नर से करेंगे जहां से हैलोजन मस्ट बी मोर क्लोजर। तो इस कॉर्नर से नंबरिंग करने पर हैलोजन जो है वो कार्बन 1 पर आ रहा है, और अगर हम दूसरी तरफ से नंबरिंग करते तो हैलोजन दूर हो जाता। अब साइड चेन्स का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, और यहां पर सबसे पहले है ब्रोमो, क्लोरो, ये लिखा जाएगा 3 ब्रोमो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो पहले आएगा, और 3 ब्रोमो के बाद 1 क्लोरो, और 1 क्लोरो के बाद ये आएगा 4 4 डाइमिथाइल।
यहां पर एक नहीं बल्कि 2 मिथाइल, इसलिए हम मिथाइल लिखने के बजाय डाई मिथाइल लिखेंगे, और डाई मिथाइल के साथ जो है हम 4 लिख रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि दोनों मिथाइल ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 4 पर है। दोनों मिथाइल ग्रुप जो हैं वो कार्बन नंबर 4 पर है। तो 4 डाई मिथाइल का ये मतलब, तो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो 4 डाई मिथाइल, और 4 डाई मिथाइल के बाद ये 5 कार्बन का कंपाउंड है, और ये 5 कार्बन का कंपाउंड कहलाएगा पेंटेन। 3 ब्रोमो 1 क्लोरो 4 डाई मिथाइल पेंटेन। और अगर अब मैं इसको स्केलेटल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, 4 डाई मिथाइल पर लिखना है, डाई मिथाइल 2 हैं, तो 2 मिथाइल कहां पर हैं ये आपको नंबर बताना है। अगर ये एक 3 पे होता, एक 4 पे होता, तो हम लिखते 3 डाई मिथाइल। अच्छा, अब ये 5 कार्बन की चेन है, और ये 5 कार्बन की चेन में कार्बन नंबर 1 पर Cl है, फिर कार्बन नंबर 3 पर Br है, और पर 2 मिथाइल है। ये कार्बन नंबर 4 है जिस पर मैंने 2 मिथाइल बनाए, एक ऊपर और एक नीचे। ये है इस कंपाउंड की स्केलेटल फॉर्म, ये इस कंपाउंड की स्केलेटल फॉर्म, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो 4 डाई मिथाइल पेंटेन। अगर कोई भी ग्रुप 2 दफा है तो आपको उसका नंबर 2 दफा शो करना जरूरी है। अगर वो एक ही कार्बन पर हैं दोनों ग्रुप, तब भी आप नंबर 2 दफा शो करेंगे। तो ये आपको नंबर मेंशन करना जरूरी होता है, जो ग्रुप जहां होता है उसका नंबर मेंशन करना जरूरी होता है, ताकि उसकी पोजीशन क्लियर हो। सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर मिक्सअप हो जाए तो मसला तो नहीं होता? जी मसला होगा, इसीलिए बताया है। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप ये क्यों सोच रहे हैं कि मसला होगा। मतलब एक रूल, आप एक तरीका पढ़ रहे हैं तो आपको उसको फॉलो करना है। जब आपको ये बात पता है कि मसला हो सकता है, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि सही क्या है। एक तरफ से हेलोजन Cl कार्बन 1 पे आ रहा है तो उसकी नंबरिंग करेंगे ना, जो नहीं है उसको क्यों देख रहे हो भाई? Br दोनों तरफ से कार्बन 3 पे आ रहा है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? हम देख रहे हैं कि कोई एक हेलोजन जो करीब पड़ रहा है वहां से नंबरिंग कर रहे हैं। अच्छा जी, अब ये एक और एग्जाम्पल मैंने ली है, और इस एग्जाम्पल में जो आपको एक चीज और नजर आ रही है, ये जो आपको इस वक्त ये हेक्सागोनल रिंग नजर आ रहा है, ये हेक्सागोनल रिंग कहलाता है C6H5, और इसे कहते हैं फिनाइल, या ये कहलाता है बेंजीन रिंग। अब आपका जो एएस का सिलेबस है उसमें आपको इतना पता होना चाहिए सिर्फ कि आप इस शक्ल को देख के पहचान लें कि ये बेंजीन रिंग है। बस इसके रिएक्शंस, इसकी प्रॉपर्टीज, इसका स्ट्रक्चर, ये सारी बातें आप A2 में पढ़ेंगे। तो एज में आपको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि ये फिनाइल कहलाता है जब आप इसका नाम लिखते हैं, या इसको बेंजीन रिंग कहते हैं, फिनाइल या बेंजीन। और मैंने प्रेफरेंस ऑर्डर में आपको बताया था कि हेलोजेंस आर मोर प्रेफरेबल देन फिनाइल,
एंड फिनाइल आर मोर प्रेफरेबल देन मिथाइल। तो उसी प्रेफरेंस ऑर्डर को हम यहां पर भी फॉलो करेंगे। तीसरी बात कि जो फिनाइल ग्रुप होता है, फिनाइल ग्रुप इज नेवर टू बी अ पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, is never to be a part of, is never to be a part of longest carbon chain। जब आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर रहे होंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आप बेंजीन या फिनाइल को इंक्लूड नहीं करते। अब क्यों नहीं करते ये आप A2 में पढ़ेंगे, फिलहाल सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है कि ये फिनाइल है, ये बेंजीन है और इसे हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जब आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाएंगे तो आप फिनाइल को एज ब्रांच कंसीडर करेंगे और आप इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। बाकी जहां तक नंबरिंग का ताल्लुक है तो नंबरिंग में 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि नंबरिंग हम वहां से शुरू करेंगे जहां से हेलोजन इज क्लोजर और हेलोजन राइट वाले कॉर्नर से ज्यादा क्लोज है, कार्बन नंबर 1 पे आ रहा है। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें कार्बन नंबर 1 पर, कार्बन नंबर 4 पर और कार्बन नंबर 5 पर 3 मुख्तलिफ पोजीशंस पर एक एक Cl मौजूद है। तो टोटल Cl जो ब्रांचेस में मौजूद हैं वो 3 है और 3 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज ट्राई, 2 के लिए इस्तेमाल करते हैं डाई। तो अब यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल होगा वो होगा 1 4 5 ट्राई क्लोरो, 1 4 5 ट्राई क्लोरो। और ट्राई क्लोरो के साथ जो है एक और ब्रांच भी है और यहां पर ब्रांच है बेंजीन फिनाइल और ये ब्रांच कार्बन नंबर 6 पर मौजूद है। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे 6 फिनाइल। 1 4 5 ट्राई क्लोरो यानी 3 क्लोरो ग्रुप हैं, एक 1 पर, एक 4 पर और एक 5 पर। उसके बाद कार्बन नंबर 6 पर फिनाइल है और फिर 6 कार्बन की चेन है जिसमें आप इसे हेक्सेन लिखेंगे। हेक्स फॉर 6 कार्बन, एन फॉर अल्केन। ये 1 4 5 ट्राइक्लोरो 6 फिनाइल हेक्सेन इस कंपाउंड का नाम होगा। इसलिए आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सर ये पूछना था, ये CH3 है या CH2 है? आपने जो ऊपर लिखा था ना, जो अभी आखिर में CH2Cl है, CH3 कैसे हो सकता है? कार्बन नहीं की सर, ये वैलेंसी कैसे इधर बैलेंस करोगे? इधर 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 बीच में सर। अच्छा 2 है, ठीक है ठीक है सर। अच्छा जी, अब इसको अगर आप स्केलेटल फॉर्म में शो करते हैं जिगजैग 1 2 3 4 5 एंड 6, कार्बन नंबर 1 पर Cl है, फिर कार्बन नंबर 2 3 और 4 पर क्लोरो है, फिर 5 पर क्लोरो है और फिर कार्बन नंबर 6 पर बेंजीन है। ये कार्बन नंबर 6 पे बेंजीन। तो 1 4 5 ट्राइक्लोरो 6 फिनाइल हेक्सेन इस कंपाउंड का नाम हो। सर 2 मिनट करो। अच्छा जी, अगली एग्जांपल आपको खुद ट्राई करनी है, मैं 2-3 मिनट आपको दूंगा, आप खुद ट्राई कीजिएगा।
CH3 टेकिंग ट्वाइस CH, उसके बाद फिर CH पर CH3 है, देन CHCl CH3। इस कंपाउंड का आपको नाम लिखना है। दो 3 मिनट लीजिए, क्विकली इसको आइडेंटिफाई कीजिए। अब इस स्ट्रक्चर में CH3 टेकिंग ट्वाइस CH का मतलब ये है कि CH पर दो CH3 मौजूद हैं। उसके बाद फिर लिखा हुआ है CH के साथ ब्रैकेट में CH3। अगर चेन के दरमियान में कहीं पर भी ब्रैकेट में कोई कार्बन की चेन आपको नजर आए, ब्रैकेट में अगर कोई ग्रुप लिखा हुआ नजर आए, इसका मतलब ये होता है कि जिस कार्बन के साथ वो लिखा हुआ है उसी कार्बन के ऊपर या नीचे उसे लगा।
तो यहां पर CH ब्रैकेट CH3 का मतलब ये है कि CH पर CH3 मौजूद, और फिर नेक्स्ट CH के साथ Cl और फिर नेक्स्ट CH3। ये जो है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये है वो स्ट्रक्चर जो हमने अरेंज कर लिया। और अब इसे अरेंज करने के बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जब आप सेलेक्ट करेंगे, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, और इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आप नंबरिंग उस कॉर्नर से करेंगे जहां से हेलोजन मस्ट बी क्लोजर, और हेलोजन क्लोजर जो आ रहा है वो इस तरफ से आ रहा है 1 2 3 4 एंड 5। तो कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल आ रहा है, कार्बन नंबर 4 पर भी मिथाइल आ रहा है, और कार्बन नंबर 2 पर Cl आ रहा है। तो अब आप लिखते हुए, जैसे मैंने कहा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, तो कार्बन नंबर 2 पर आपने लिखा क्लोरो, और फिर आया ये 3 और 4 पर, एक 3 पर और एक 4 पर, ये टोटल हो गए 2 मिथाइल, तो इट बिकम डाइमिथाइल। तो 2 क्लोरो 3 4 डाइमिथाइल, और ये टोटल 5 कार्बन का कंपाउंड है, तो ये हो जाएगा पेंटेन। 2 क्लोरो 3 4 डाइमिथाइल पेंटेन इस कंपाउंड का नाम होगा। और जब आप इसको स्केलेटल फॉर्म में शो करेंगे तो ये 5 कार्बन हो गए, जिसमें कार्बन नंबर 2 पर जो है वो Cl है, कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल, और कार्बन नंबर 4 पर मिथाइल। ये है इस कंपाउंड का नाम। अच्छा जी, अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको करवाऊंगा रिलेटेड टू एल्कीन। अभी तक जो हमने बात की थी उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, और मैंने आपसे कहा था कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मेंशन नहीं होता नॉर्मली स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन अगर किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो वो मेंशन हो। अब जैसे इस केस में, अल्कीन के केस में, आपको पता है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का मतलब ये है कि अब आप कंपाउंड के नाम के आखिर में एन नहीं लिखेंगे बल्कि ईन लिखेंगे। एन फैमिली नेम अल्केन का है, और ईन जो है वो फैमिली नेम है अल्कीन का। अब जैसे इस एग्जांपल में CH3 CHCl CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, और इस स्ट्रक्चर में जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहां ऑलरेडी मेंशन्ड कार्बन डबल बॉन्ड यहां पर मेंशन्ड है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये अल्कीन फैमिली का मेंबर है। और अब नेक्स्ट जो है वो आपने एक बात और अंडरस्टैंड करनी है कि आफ्टर सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, देखिए अगर पहले तो मैं इसे अरेंज कर लेता हूं, और अरेंज ये है कि CH3 के साथ CHCl, यानी कि Cl जो है वो साइड चेन है, और फिर CH के साथ डबल बॉन्ड CH2। अब यहां जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो प्रेफरेंस ऑर्डर ये है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड is preferable than halogen, halogens are preferable than phenyl, and
phenyl is preferable than methyl or any carbon chain. ये ऑर्डर में एक मैंने चीज इंक्रीज कर दी। पहले जब आपको बताया था तो उसमें कहा था कि हेलोजन इज प्रेफरेबल, लेकिन अगर हेलोजन और डबल बॉन्ड दोनों मौजूद हों तो फिर हम नंबरिंग उस कॉर्नर से करते हैं जहां से डबल बॉन्ड शुड बी मोर क्लोजर। और अब इस केस में ये आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली और इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ये क्लोरो ग्रुप है जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा। अब आप करेंगे इसकी नंबरिंग, और नंबरिंग आप करेंगे उस कॉर्नर से जहां से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड करीब होगा। तो अल्टीमेटली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस तरफ से करीब है, तो 1 2 3 4 ये 4 कार्बन की चेन बन गई, जिसमें कार्बन नंबर 3 पर जो है वो Cl मौजूद है, क्लोरो ग्रुप मौजूद। तो अब आप इस कंपाउंड का जब नाम लिखेंगे तो नाम लिखने का तरीका तो वही रहेगा कि पहले हम नेम ऑफ ब्रांचेस लिखेंगे, और नेम ऑफ ब्रांचेस में यानी 3 पर क्लोरो, तो 3 पर क्लोरो है। उसके बाद ये 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन के लिए लफ्ज ब्यूट इस्तेमाल होता है, लेकिन अब ये ब्यूट एन नहीं है बल्कि ये ब्यूट ईन है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है। अच्छा, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करनी होती है। जहां से डबल बॉन्ड शुरू होता है वो कार्बन आपको मेंशन करना होता है। तो ब्यूट के साथ जो है ये आ जाएगा 1 ईन, ब्यूट के साथ ये 1 ईन आ जाएगा। ब्यूट 1 ईन का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट एट कार्बन 1, डबल बॉन्ड प्रेजेंट एट कार्बन 1। आप कहेंगे कि डबल बॉन्ड तो 1 और 2 के दरमियान है, तो जैसे मैंने कहा कि जिस जगह डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है हम वो नंबर मेंशन करते हैं। तो 3 क्लोरो ब्यूट 1 ईन जो है वो इस कंपाउंड का नाम। और अगर आप इसको अगर आप इसे जो है वो स्ट्रक्चरली देखें तो ये ब्यूट 1 ईन और ये 3 क्लोरो, ये इसका स्केलेटल फॉर्मूला है। और स्केलेटल फॉर्मूला में आप देख रहे हैं कि हमने कार्बन 1 और 2 के दरमियान डबल लाइन शो की है, और ये डबल लाइन शो करती है प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अल्कीन अगर किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है तो प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो इंडिकेट करता है कि कंपाउंड बिलोंग्स टू अल्कीन फैमिली। अच्छा जी, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, और इसमें वही एक पुरानी वाली बात जो मैंने पहले भी करवाई आपको कि यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 टेकिंग थ्राइस। अब CH3 टेकिंग थ्राइस C का मतलब आपको ये बताया था कि एक C पर तीन CH3 हैं, और फिर CH पर Br है, और फिर CH डबल बॉन्ड CH है, एंड देन CH3।
अब आप नंबरिंग उस कॉर्नर, पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो ये है, और नंबरिंग आप उस कॉर्नर से करेंगे जहां से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो मस्ट बी मोर क्लोजर। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो क्लोजर आ रहा है वो डेफिनेटली इस जगह से आ रहा है। यहां से अगर आप काउंटिंग करेंगे तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पर आएगा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहां ये 2 मिथाइल की ब्रांचेस हैं और एक ब्रोमो की ब्रांच है। तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले लिखेंगे, ब्रोमो पहले आएगा 4 ब्रोमो, और फिर आएगा 5 5 डाई मिथाइल, 5 5 डाई मिथाइल। और नेक्स्ट ये 6 कार्बन की चेन है, तो 6 कार्बन की चेन के लिए हेक्स, और हेक्स के बाद कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है तो ये 2 इन लिखा जाए। 4 ब्रोमो 5 5 डाइमिथाइल हेक्स 2 इन, ये इस कंपाउंड का नाम होगा। 4 ब्रोमो 5 5 डाइमिथाइल हेक्स 2 इन। सर एक सवाल है जी, सर, ये हेक्स 2 इन लिख रहे हैं तो 2 पे भी और 3 दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड हो रहा है ना, तो 2 और 3 दोनों शामिल हो रहे हैं डबल बॉन्ड। बेटा आपकी आवाज नहीं आई। अब आवाज आ रही है सर? जोर से बोलें, जोर से। जोर से बोलूं? सर मैं कह रहा हूँ कि हेक्स 2 इन जो आपने लिखा है, जो 2 है, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 इन दोनों के दरमियान हो रहा है ना जो अपना डबल बॉन्ड, तो 3 भी शामिल होना चाहिए ना 2 इन में। बेटा एक ये तो कह मसला रहा ये है हूँ। कि आपकी अपनी साइंस होती है, मैं जो आपको बताता हूँ वो आप नहीं फॉलो करेंगे। मैंने कहा कि जहां से डबल बॉन्ड शुरू होता है वो लिखना होता है नंबर। ये बात सबको पता है कि अगर 2 से शुरू होगा तो 3 पे खत्म होगा, ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन ठीक है, ठीक है। जहां से शुरू हाँ होगा डबल बॉन्ड वो लिखना है। सही, ठीक है। अच्छा जी, ये 1 2 और ये डबल बॉन्ड इन, और फिर 4 पर ब्रोमो, और फिर 5 पर 2 मिथाइल। ये इसका स्केलेटल फॉर्मूला है। अब इस कंपाउंड का आप नाम बताएं। बल्कि इसमें एक और ऐड कर।
ओके जी, अब इसे पहले आप अरेंज करेंगे और C6H5 टेकिंग ट्वाइस का मतलब ये है कि 2 मर्तबा C6H5 है, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH और फिर CH3। अब इस कंपाउंड को आप पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है क्योंकि आपको मैंने कहा था कि फिनाइल ग्रुप इज नेवर टू बी अ पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो ये दोनों हम एज ब्रांच ट्रीट करेंगे। अच्छा, अब इस केस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेफरेबल। अगर आप राइट से नंबरिंग करें तो कार्बन 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, और अगर आप लेफ्ट से नंबरिंग करें तब भी कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड की रिस्पेक्ट से आप राइट से नंबरिंग करें या लेफ्ट से नंबरिंग करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों केसेस में कार्बन नंबर 2 पर ही डबल बॉन्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस खत्म हो गई, अब दोनों तरफ से सेम कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। इन दैट केस आप सेकंड प्रेफरेंस पे जाएंगे और सेकंड प्रेफरेंस है कि हेलोजन इज मोर प्रेफरेबल। हेलोजन यहां पर है नहीं। उसके बाद प्रेफरेंस है फिनाइल की। तब आपको ये देखना होगा कि अगर डबल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम कार्बन पर आ रहा है तो फिर फिनाइल ग्रुप कहां से करीब पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपकी नंबरिंग इस कार्बन से होगी 1 2 3 एंड 4। जिन लोगों ने नाम लिखा था उन्होंने गलत लिखा था। अगर दोनों तरफ से डबल बॉन्ड सेम कार्बन पर आ रहा हो तो फिर हम नेक्स्ट प्रेफरेंस पे जाते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे आप राइट से नंबरिंग करें या लेफ्ट से नंबरिंग करें। और अब इस कंपाउंड का जो नाम है वो है 1,1 डाइफिनाइल। एक तो आप लोगों ने जो नाम लिखा था उसमें डाई भी इस्तेमाल नहीं किया था, तो 1,1 डाइफिनाइल होगा ये, क्योंकि इसके अंदर 2 फिनाइल है। तो 1,1 डाइफिनाइल, और फिर उसके बाद ब्यूट का मतलब 4 कार्बन और ब्यूट 2 ईन, ब्यूट के साथ 2 ईन होगा। वन वन डाइफिनाइल ब्यूट 2 ईन, ये इस कंपाउंड का नाम है। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अच्छा, इसको स्केलेटल फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, तो ये तो हो गया ब्यूट 2 ईन, और अब आपको 2 फिनाइल शो करने हैं, तो एक फिनाइल हमने ये शो कर दिया और दूसरा फिनाइल आप इस तरह शो करेंगे। ये है 1,1 डाइफिनाइल ब्यूट 2 ईन का स्ट्रक्चर। राइट जी, एक एग्जांपल और दूंगा मैं इससे रिलेटेड। इसमें CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड एक साथ मौजूद हैं। तो अगर 2 डबल बॉन्ड एक साथ हैं तो अब क्या होना चाहिए। अगेन प्रेफरेंस ऑर्डर वही रहेगा कि नंबरिंग हम उस कॉर्नर से शुरू करेंगे जहां से ईदर डबल बॉन्ड इज मोर क्लोजर, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस है। ये Cl है जिसको हम कंसीडर करेंगे ब्रांच,
और अब आप नंबरिंग उस कॉर्नर से करेंगे जहां से कोई भी एक बॉन्ड मोर क्लोजर है, कोई भी एक डबल बॉन्ड मोर क्लोजर है। तो अब अगर हम राइट से करते हैं तो कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड आएगा, और अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं तो कार्बन नंबर 2 से डबल बॉन्ड शुरू होगा। तो अल्टीमेटली जो नंबरिंग प्रेफरेबल है वो ये है कि आप कार्बन नंबर 1 जहां से करीब पड़ रहा है वहां से शुरू करें। तब कार्बन नंबर 1 पर डबल बॉन्ड है और कार्बन नंबर 4 पर भी डबल बॉन्ड है, और कार्बन नंबर 6 पर अब क्लोरो है, तो 6 क्लोरो हमने लिखा, और 6 क्लोरो के बाद ये है ब्यूट, ब्यूट फॉर 4 कार्बन, और ब्यूट के बाद ये लिखा जाएगा 1,4-डाइन। अब आप देखें यहाँ पे इन यानी डबल बॉन्ड एक दफा नहीं है बल्कि डबल बॉन्ड 2 दफा है, एक कार्बन 1 पर है और एक कार्बन 4 पर है, इसलिए आपको इस मर्तबा इन की जगह डाई इन लिखना होगा। तो 6 क्लोरो ब्यूट 1,4-डाई इन, ये इस कंपाउंड का नाम है। 6 क्लोरो ब्यूट 1,4-डाई इन, और एक डबल बॉन्ड कार्बन 4 पर। सर ये ब्यूट क्यों है, तो 6 कार्बन की चेन है ना। अच्छा सॉरी, बिल्कुल सही बात है। तो ये होगा जनाब हेक्स 1,4-डाइन, हेक्स 1,4-डाइन होगा, 6 क्लोरो हेक्स 1,4-डाइन। और अब आप इसको जब स्केलेटल फॉर्म में शो करेंगे तो कार्बन 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड, और फिर 4 और 5 के दरमियान डबल बॉन्ड, और फिर कार्बन नंबर 6 पर Cl। ये इस कंपाउंड का स्केलेटल फॉर्म। ठीक है जी, अब अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए। इस पूरी कहानी को जो आपके सामने मैंने आज डिस्कस की है, इसको रिवाइज करके आइएगा अगली क्लास में, क्योंकि इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अब ये अल्केन अल्कीन मैंने आपको करवा दिया है। इसका एक तरीका ये है कि सिंपली गूगल कीजिए और जो है वो आप प्रैक्टिस शीट लिखिए फॉर IUPAC नेमिंग ऑफ अल्केन एंड अल्कीन, तो आप देखेंगे नंबर ऑफ वर्कशीट्स आपको मिल जाएंगी। उसमें कंपाउंड ट्राई कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव करे, और जो स्ट्रक्चर्स मैंने करवाए हैं इनको रिकॉल कीजिएगा ताकि अगली क्लास में जब आप आए तो आप अप टू द मार्क हों। इससे अगली फैमिली, अगला फंक्शनल ग्रुप जो है वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि ये नेमिंग वाला पार्ट जो है वो अगली क्लास में फाइनल फारिग कर दूं, ताकि फिर इसके बाद हम आइसोमर्स पर आ सकें। ठीक है जी, कोई सवाल? राइट बेटा, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इंशाल्लाह।